गणपति गुरु हिमगिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सिया राम जी को नमन। गणपति गुरु हिमगिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश। बंदो हनुमत लखन संग रिपुभनु भरत सुजान सिया राम जी को नमनो। प्रस्तुत मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। रामचरित मानस के स्नेही सज्जनों, हमारे वनवासी राम अपने भ्रात और भार्या सहित भारत की भूमि का भार उतारने के लिए वन वन घूम रहे हैं और घूमते घूमते भ्रमण करते करते वाल्मीकि जी के आश्रम में आते हैं। वाल्मीकि जी कौन हैं? देखिए, बड़ा भ्रम है वाल्मीकि जी को लेकर के। कुछ लोग कहते हैं ये वाल्मीकि जो है, वाल्मीकि समाज ही एक है। अपने आप को जो मेहतर लोग होते हैं वो अपने आप को वाल्मीकि समाज कहते हैं और कहते हैं ये वाल्मीकि हमारे कुलगुरु हैं, बल्कि हमारे पूर्वज हैं, और इसलिए वाल्मीकि जयंती मनाते हैं। जबकि वाल्मीकि जयंती ब्राह्मणों को मनाना चाहिए, पर ये लोग मनाते हैं। अब इसके पीछे कारण ये है कि वो डाकू हो गए थे, उनके आचरण ठीक नहीं थे, इसलिए कुछ लोग उनको मानने लगे। जबकि स्कंद पुराण तो क्या कहता है, सुनिए ज़रा। स्कंद पुराण के बारे में थोड़ा सा हम वाल्मीकि जी के बारे में बताते हैं आपको। हमारा अब स्कंद पुराण प्रकाशित हो रहा है। स्कंद पुराण में भी वाल्मीकि जी की कथा आती है। भृगुवंशी ब्राह्मण सुमति भार्या कौशिक वंश अग्नि शर्मा सुत हुआ भा कवि वरव अवतंस। अग्नि शर्मा नाम था इनका, इनके पिताजी का नाम सुमति था और इनकी माँ जो है कौशिक वंश की थी और ये भार्गव वंश के थे। देखिए आप, और सुमति साथ ले सुत अरुदारा लख अकाल विदिशा पग धारा ग्रह त्यागा अभाव के कारण पुत्र लगा करने वन विचरण। ये इसके माता पिता इसे लेकर के विदिशा आ गए और विदिशा में आकर के इधर जंगलों में घूमते रहा और कुसंगति में पड़ करके और लुटेरा हो गया, लूटने लगा लोगों को। उस समय सप्तऋषि आए, सप्तऋषियों की कृपा से, और ये मरा कहते कहते। और वो कथा तो आप सब जानते। अब तो वाल्मीकि जी देखो साहब, यहाँ रामचरितमानस में भी क्या लिखा है देखिए। उनको क्या लिखा है, गोस्वामी जी जानते हैं कि कुछ लोग जो है उनके बारे में जानते नहीं, इसलिए खुद लिखा है उन्होंने। मुनि कह राम दंडवत कीना आशीर्वाद विप्रवर दीना। वाल्मीकि जी को विप्रवर, विप्र में श्रेष्ठ कहा है। अब समझ लीजिए आप। तो ऐसे वाल्मीकि जी किसी कारणवश या किसी देवयोग से कुसंगति में पढ़ करके डाकू का जीवन भी व्यतीत किया। अब ये वाल्मीकि जी की कथा हमें बताती है भैया। बार बार लोग उदाहरण देते हैं कि अरे अभी भी सुधर जाओ, अपना पिछला जीवन यदि गड़बड़ है तो वो सब ठीक हो जाएगा, राम जी की शरण में आ जाओ। अरे मरा मरा भी बोल करके यदि वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना कह दिया, ब्रह्म समान है, विप्रवर कहा ना या विप्रो में श्रेष्ठ। तो ऐसे वाल्मीकि जी को जब रामचंद्र जी प्रणाम कर रहे हैं, यहाँ भैया नर का रूप बता रहे हैं, साथ साथ चल रहा है भाई, नर और नारायण का रूप देखते चलते चलिए आप। गोस्वामी जी कह रहे हैं इस समय नर के रूप में नारायण जो है वाल्मीकि जी को प्रणाम कर रहे हैं। देख राम छवि नयन चुड़ाने करे सन्मान आश्रम ही आने। और बड़ा अच्छा लगा मन में उनको दर्शन करके राम जी के, और बड़े सम्मान के साथ आश्रम में ले आए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए कंदमूल पर मत तुरंत देर नहीं की भैया उन्होंने। तो भैया भी देखो आश्रम में जाओ तो हमने देखा है कुछ तो वाकई में संत ऐसे हैं, तुरंत आपको कुछ ना कुछ ला करके फल वगैरह खिला देंगे, लड्डू खिला देंगे। हैं हमारे एक संत हैं यहाँ पर भैया नर्मदा तट पर, मंगलवारा घाट पर एक स्वामी जी हैं, पुरी महाराज हैं, वो दशनामी सन्यासी। हम जब भी जाते हैं लड्डू खिलाते हैं, यानी खाली नहीं आने देते किसी को भी, सब उनके नर्मदा जी का भंडार भरा हुआ है। ऐसे ही जो ही राम जी पहुँचे अपने, तुरंत ही कंद मूल फल तो रखे हुए होंगे पहले से,
और अपने उनके शिष्यों से कहा, भाई यहाँ अतिथि सत्कार करो, अतिथि देवो भवो। श्री सौमित्र राम फल खाए तुरंत, देर नहीं हुई भैया। अच्छे अच्छे फल मिल जाए खाने को तो कौन छोड़ता है। राम जी लिखा है, श्री सौमित्र, सीता जी ने, सौमित्र ने, राम फल ने, और तब मुनि आश्रम दिए सुभाए। और उसके बाद में फिर स्थान बताया, पहले खिलाया पिलाया। अरे दूर से आए होंगे, भूखे प्यासे होंगे, तो उनके पहले खिलाओ पिलाओ, उसके बाद में फिर बाबा आराम करिए, महाराज थक गए होंगे, आप कहाँ से चले आ रहे हैं। वाल्मीकि मन आनंद भारी, बड़े आनंदित हो रहे हैं वाल्मीकि जी, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, मन में बड़ा आनंद हो रहा है मंगल मूर्ति देख करके। अरे मंगल मूर्ति है तो भैया मंगल भवन है, और अब तो मंगल वन है, अब मंगल भवन नहीं है, मंगल वन। मंगल वन भी कह सकते हैं हम राम जी को। अरे आप जब मंगल भवन कहते हैं तो हम मंगल वन भी कह सकते हैं। इस समय आप मंगल वन के साथ में विहार कर रहे हैं, उनके साथ साथ आप भी घूम रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। तब कर कमल जोर रघुराई, और बोले बचन श्रवण सुखदाई। अब हाथ जोड़ करके, तब रघुनाथ जी हाथों को जोड़ करके, अब देखिए रामचंद्र जी हाथ जोड़ करके वाल्मीकि से क्या कहते हैं। भैया किसी से कोई काम निकालना होता है तो सुन लो, अब आप ये भी भौतिक और लौकिक व्यवहार है ये। कैसे ही बड़ा आदमी कैसे ही कितना हो, आप हाथ जोड़ खड़े हो जाइए तो थोड़ा ना कोई लड़क जाएगा वो। तो अब उनको अपना काम निकालना है, पूछना है आगे की बात है कि कहाँ रहना, क्या करना। महाराज आप यहाँ जंगल में रह रहे हैं, आप सब जानते हैं। तो बिल्कुल मनुष्य की तरह, जैसे ही साधारण एक मनुष्य के मन में जिज्ञासा होती है, वैसे ही जिज्ञासा राम जी के। और क्या कह रहे हैं राम जी, तुम त्रिकाल दर्शी मुनि ना था। और आप साधारण मुनि थोड़ी हैं आप, अरे मुनियों के भी मुनि हैं, मुनियों में भी श्रेष्ठ हैं, और त्रिकाल दर्शी हैं। त्रिकाल, त्रिकाल यानी तीनों काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तीनों काल की जानने वाले। आज भी हैं भैया बहुत से ऐसे लोग। भगवान की इस पर कृपा हो जाए, जिसने साध लिया है साधना से जिसने साध लिया है साधक ने, और जो त्रिकालदर्शी हो जाता है तो विश्व बदल जेबी। भगवान राम स्वयं कह रहे हैं भाई कि आपके हाथ में सारा संसार जो है, बदर यानी बेर के पेड़ या आंवले के बेर की फल के समान या आंवले के फल के समान। यहाँ तो बदर ही लिखा है, बेर क्या लिखा दिया। बेर भी बड़ी बेर होती, जंगल में बड़ी बेर होती, तो बेर के समान आप समझते हैं। बेर रखी हथेली पे रखो, कहीं यही आंवला भी कहा, कहीं कहीं बालकांड में कहीं ऐसा चर्चा है। तो यहाँ तो बेर बताया उन्होंने कि आप तो सारे संसार को बेर समझते हैं। से कही प्रभु सब कथा बखानी, और जय जय भां तो दीन बन राय। वैसे तो अब देखो, अब आप विचित्र विरोधाभास आया कि नहीं। पहले तो कह दिया कि आप त्रिकालदर्शी हैं, तीनों काल की जानते हैं, और कहते हैं पर आपको हो सकता है हमारे काल की नहीं मालूम हो। तो हमारे काल की बात तो वर्तमान काल की क्या है महाराज, सुन लीजिए किस प्रकार से हमारी माता जी ने, और फिर उसके बाद में पिताजी ने, दोनों ने जो है, किसी ने चाहते हुए किसी ने ना चाहते हुए हमको वन भेज दिया है। सारी किस्सा बता दी उन्होंने। पर अब ऊपर तो त्रिकालदर्शी कह रहे, देखो आप अपने तर्क की बात है, अपने मन में आता कि नहीं आता। अब तो कह देते महाराज आप तो सब जानते ही हैं, आपको तो सब मालूम त्रिकालदर्शी है, मैं कैसे कैसे आया हूँ, आप तो ये बता, आप कृपा कर दीजिए, आप बताइए मैं कहाँ रहूँ, कहाँ कहाँ जाऊँ। ता सुबचन पुनिमा तु हित भाई भरत यशराज, मोके तरस तुम्हारे प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव सियावर रामचंद्र की जय। अब देखिए, अब ये भैया जीवन जीने की कला बता रहे हैं राम जी, विपत्ति में भी, विषम परिस्थिति में भी, और आप जो है अच्छा सोचो, भला भला सोचो, किसी का बुरा मत सोचो, और हमेशा इसे लोग कहते हैं सकारात्मक। दो शब्द पकड़ लिए आजकल लोगों ने। अब आजकल ये नहीं कहते भैया उसको भूत प्रेत लग गए हैं, इसको किसी ने जादू टोना कर दिया, सीधा क्या कहते हैं नकारात्मकता है। और ये सकारात्मक, इन नकारात्मक को दूर करने के लिए इन मंत्रों का जाप करो, ये दवाइयाँ लो, ये जड़ी बूटी लो, और अब घुमा दो, गूगल जला कर, कपूर जला कर घुमा दो, नकारात्मकता हुई। अब यहाँ पहले गांव वाले क्या जाने नकारात्मक, वो सीधे जानता है अरे भैया गूगल जलाओ, धूप दो, भूत प्रेत भागते फिरेंगे। तो बात एक ही है, शब्दों को कान को इधर से पकड़ लो चाहे उधर से पकड़ लो, शब्दों के माध्यम से बात वही है। फिर भी हमने अभी हमारी पुरानी परंपरा, पुरानी की पुराने विचार छोड़े नहीं है और न छोड़ सकते।
क्योंकि उनमें दम है। अथर्ववेद में भी भैया बहुत सारे मंत्र दिए हुए हैं, और अथर्ववेद जो आप पढ़िए आपको समझ में आएगा जड़ी बूटियाँ क्या होती है, और अभिचार क्या होता है, जादू टोना क्या होता है। निश्चित रूप से पहले के लोग, आज भी जो जंगल में चले जाओ गौड़े लोग खड़े खड़े आपको बता देंगे। है हमारा एक शिष्य है, बालाघाट का शिष्य है, वो कहता है कि मैं मंत्र पढ़ दूँ तो शेर आ जाता है। बोले कान पकड़ के शेर को कान दिखाया आपने कई लोगों को। तो मंत्रों में बड़ी शक्ति है, आज भी परिचय भैया सिद्ध किए हैं उसके लिए है। बाकी के लोग तो अंधविश्वास कह करके और अपनी नेतागिरी बघाड़ते, बड़ा मत बताते में, अब तो संसार का सारा ज्ञान हमारे ही पास में है, ऐसा इतने अधिकार के साथ बोलते। तो संसार तो बड़ा विचित्र है, इसके बारे में तो बस जब जो जाने से दे जनाई वो जान सकता है। तो वैसे कही प्रभु सब कथा बखानी। और क्या कह रहे हैं राम जी, पिता की आज्ञा माता का हित और भक्त जैसे भाई का राजा होना। हाँ ये बता दिया उन्होंने, देखो मेरा भैया राजा बन जाएगा, मेरी माँ का हित है, माँ चाहती थी मेरी कि मैं जाऊँ, और पिताजी की आज्ञा। तो 3 बात बताई उन्होंने कि ये 3 के कारण, और फिर चौथी बात बता दी, चौथा आपका दर्शन। यानी कहाँ मिलता आपका दर्शन, कहाँ मिलता भाई, ये वन में वाल्मीकि जी के पास में कहाँ राम जी पहुँचते। हाँ पहुँचे थे तो कौन पहुँचे, विश्वामित्र अपने मतलब से पहुँचे थे। अब वाल्मीकि जी कोई मतलब है नहीं था कि आपके घर जाएं, तो इसलिए मैं आपके पास स्वयं दर्शन करने आया हूँ। बोलिए सिया वर रामचंद्र की जय।